बिनाइन नेक्रोटाइजिंग ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना। ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना मतलब ये कान का बाहर का पार्ट जो है, एक्सटर्नल पार्ट जो है, इधर अगर जो इन्फेक्शन है वो हुआ ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना। तो ये पार्ट में नीचे के तरफ इतना पार्ट में नेक्रोटाइज हो जाता है, मतलब इतना पार्ट ऐसा दिखेगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, जैसे उतना पार्ट कुछ खाया हुआ है ऐसा दिखेगा। तो इसका कॉज जो है बिना कुछ कॉज बिना आ सकता है, मतलब इडियोपैथिक, नहीं तो इन्फेक्शन की वजह से कुछ कारण से इतना पार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, नहीं तो लोकल ट्रोमा हो सकता है। तो ऐसा उतना लोकल पार्ट में वो बोन जो है उधर से खिंच जाता है, निकल जाता है, वो हुआ बिनाइन नेक्रोटाइजिंग ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना। पेशेंट का कंप्लेंट जो है वो बताएगा कि कान में इरिटेशन रहता है और थोड़ा सा पस निकल रहा है। तो कान में कैमरा डाल के देखेंगे तो फ्लोर में नीचे की तरफ ऐसा एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, ऐसा लगेगा कि इधर डिसकंटिन्यूटी है और इधर छोटा करके थोड़ा करके पस कवर्ड भी रहेगा। तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और सीटी स्कैन मोस्ट इंपॉर्टेंट विथ कॉन्ट्रास्ट, और इतना इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो कंडीशन है बिनाइन नेक्रोटाइजिंग ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना। ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना मतलब इन्फेक्शन, बाहर का कान के पार्ट में इन्फेक्शन। बिनाइन मतलब ये प्रॉब्लम वाला नहीं है। प्रॉब्लम वाला नहीं है तो इतना टेस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि इसी जगह में ऐसा ही मैलिग्नेंट ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना बोल के कंडीशन है, वो बहुत खतरनाक है, शायद वो जान भी ले सकता है। तो हम इतना इन्वेस्टिगेशन करके ये पता करना है कि ये कंडीशन मैलिग्नेंट ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना नहीं है। तो मैलिग्नेंट ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना में ये सब इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव निकलेगा। अगर जो बिनाइन है तो सब नॉर्मल, नहीं तो नेगेटिव निकलेगा। और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। तो इन्फेक्शन जो है वो कंप्लीटली सक करके क्लीन करके और एक्सटर्नल कैनाल क्लीन करने के बाद एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक दे देंगे और बोलेंगे कि रेगुलर फॉलो पर रहें, देखने के लिए कि कैसा उसका प्रोग्रेस कैसा है। ये है बिनाइन नेक्रोटाइजिंग ऑर्टाइटिस एक्सटर्ना के बारे में। नमस्ते।